हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज के इस धमाकेदार क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो बिना देरी किए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आज का हम पहला प्रश्न पढ़ेंगे, प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, तो इसका जो है राइट आंसर क्या होने वाला है, तो इसका जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा है। आप लोग को इसका जवाब पहले से आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश जो है एक प्रकार से क्या है, ऊर्जा है। तो चलिए हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है, प्रदीप्त वस्तु क्या होती है। प्रदीप्त वस्तु क्या होती है, तो चलिए जानते हैं। इसका जो है राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए। जो प्रकाश उत्पन्न करती है वो प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। जैसे कि हो गया लकड़ी। लकड़ी क्या है, एक प्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, और भी है उदाहरण जो कि हम आगे समझेंगे। तो तीसरा प्रश्न है, अपसारी किरणपुंज क्या है। तो इसका जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी जो है, जब प्रकाश की किरणें फैलती है तो इसे क्या कहते हैं, अपसारी किरणपुंज कहते हैं। यानी कि प्रकाश जो है, मान के चलिए एक लाइट है, ठीक है, ऐसे एक लाइट है, यहाँ से प्रकाश जो है क्या होती है, फैल जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, अपसारी किरणपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अपसारी किरणपुंज कहते हैं। याद करते चलेंगे। चौथा प्रश्न है, पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं। आपको बताना है पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं। तो चलिए फटाफट इसका आंसर कमेंट में बताइए। पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं, तो इसका जो है राइट आंसर होने वाला है, जिनसे प्रकाश आसानी से गुजर जाता है उन्हें क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, समांतर किरणपुंज किसे कहते हैं। आपको बताना है समांतर किरणपुंज किसे कहते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। जब किरणें समांतर होती है तो उन्हें क्या कहते हैं, समांतर किरणपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, समांतर किरणपुंज कहते हैं। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। है, परावर्तन कोण क्या होता है। परावर्तन कोण क्या होता है, तो इसका जवाब आप लोग देंगे। चलिए मैं इसके लिए टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ। आप लोग फटाफट जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग का जवाब आया है। सातवां प्रश्न कहता है, आपतन बिंदु क्या है। आपतन बिंदु क्या है, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। जहां आपतित किरण सतह से टकराती है उन्हें क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे कि मानिए एक नीचे क्या है, एक मिरर है, यानी कि इधर से प्रकाश आता है और उधर से टकरा के लौट जाता है। यहाँ जो टकराता है इसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके जो ऊपर जो एक लंब खिंचाव रहता है इसको बोलते हैं अभिलंब, क्या कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आठवां प्रश्न कहता है, समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषता क्या है। आपको बताना है समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषता क्या है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, तो इसका जो है आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी कि इसका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होने वाला है। नौवां प्रश्न कहता है, उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है। आपको बताना है उत्तल दर्पण का जो है फोकस क्या होता है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, तो इसका आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां से किरणें आती है। ठीक है, तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न कहता है, अवतल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है। आपको बताना है, आप लोग बहुत देखे होंगे अवतल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हजामती दर्पण में भी यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दाढ़ी जब बाल कटाने जाते होंगे तो वहाँ जो उसके सामने लगा हुआ रहता है वो जो है अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है उसके सामने। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे।
11वां प्रश्न कहता है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। आपको बताना है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो इसका जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण की क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12वां प्रश्न कहता है आभासी प्रतिबिंब कैसे होता है। आपको बताना आभासी प्रतिबिंब जो है कैसा होता है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीधा और छोटा होता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है और छोटा होता है। 13वां प्रश्न कहता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध क्या है। आपको बताना है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या का संबंध क्या है, आपको बताना है। तो इसका जो है आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, यानी कि F बराबर R/2। 14वां प्रश्न कहता है पारभासी पदार्थ क्या होते हैं। आपको बताना है पारभासी पदार्थ क्या होते हैं। तो इसका जो है आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, जिनसे होकर केवल एक भाग प्रकाश गुजरता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पारभासी पदार्थ कहते हैं। प्यारे बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देखेंगे। 15वां प्रश्न कहता है वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। आपको बताना है वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। चलिए इसका जवाब आप लोग दीजिए, यानी कि इसका जो है जवाब क्या होने वाला है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो इसका जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कहता है 16वां प्रश्न कहता है यदि एक दर्पण की फोकस दूरी 20 यानी कि प्लस 20 सेंटीमीटर है तो वह दर्पण किस प्रकार की होगी, किस प्रकार की होगी। तो इसका जो है आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तल। क्या होगा, उत्तल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 17वां प्रश्न कहता है अवतल दर्पण के फोकस की स्थिति क्या होती है। आपको बताना है अवतल दर्पण की जो है फोकस स्थिति क्या होती है। तो इसका जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है, मुख्य अक्ष पर यह जो है स्थित होता है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 18वां प्रश्न कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। आपको बताना है समतल दर्पण की जो है फोकस दूरी क्या होती है। तो इसका जो है प्यारे बच्चे आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, यानी कि क्या होता है, अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ एक मिरर है और यहाँ भी एक मिरर है, इसके बीच में कोई वस्तु लगा दे, यानी कि अब इसका इस वस्तु का दर्पण जो है इसमें बनेगा और वही दर्पण फिर टकरा के इसमें बनेगा, यानी कि ये दोनों में जो है दूरी क्या होगा, अनंत। इसमें क्या जो है फोकस दूरी बनेगा, क्या बनेगा, अनंत। इसका जो है फोकस दूरी बनने वाला है, यानी कि इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 19वां प्रश्न कहता है उत्तल दर्पण से किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आपको बताना है उत्तल दर्पण से किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसका जो है आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आभासी और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कैसा होता है, आभासी और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, उत्तल दर्पण से। ठीक है, याद रखेंगे और नोट भी करते चलेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न कहता है प्रकाश की किरणों के पथ को दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, किरण आरेख। क्या होने वाला है, किरण आरेख जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए आज का प्रश्न आप लोग कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।